levels, correct? So absorption of light leads to color. तो जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी पे जाएगा, कि लाइट के साथ एनर्जी भी आ रहा है, एंड इट गोज फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, करेक्ट? एंड व्हाट हैपेंस वंस इट गोज टू हायर एनर्जी, it again falls back to lower energy, emitting out some color, करेक्ट? समझ में आया? सिंपल टेक्निक है, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, light means light is absorbed and light also has some energy, right? And when it gets that energy, correct, what it does is that once it gets that energy, it transmits itself to higher energy level, correct? Once it gets that energy, it transmits it to higher energy level, करेक्ट? और क्या होता है, ऊपर जाने के बाद फिर से वो नीचे आ जाता है, क्यों? अभी एनर्जी खत्म हो गया ना, कुछ देर बाद एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो ऊपर से फिर से क्या आ जाएगा, नीचे. एंड फ्रॉम टॉप एनर्जी लेवल टू बॉटम एनर्जी लेवल, व्हेन इट कम्स, it emits a different kind of a color. That's why you see that many of the complex compounds or your B-block compounds, they are colored in nature. Colored क्यों? Because of the absorption of light, it will transform from lower energy to higher energy. Is this clear? So substance appears colored how upon absorption of light, right? Of particular wavelength, of visible light. मतलब visible range का ही wavelength यदि absorb किया तो ही वो color दिखेगा, right? Yeah. Why it's color? What is the reason for color? Because of the incomplete n-1 d orbitals and unpaired electron. तो पेड इलेक्ट्रॉन में नहीं हो सकता, ये कैसा होना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा तो क्या हो सकता है बच्चों, तो अपना कुछ काम हो सकता है. अनपेड इलेक्ट्रॉन और इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स की वजह से होता है, करेक्ट? ओके, इफ देयर आर नो अनपेड कलर्स देयर इज नो कलर. ये पॉइंट आप याद रखो. नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नो कलर. ओके, एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, ये कुछ कलर शो नहीं करेगा. अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो क्या शो करेगा ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो क्या शो करेगा, कलर शो करेगा. ओके, ये सॉरी बच्चों क्या गड़बड़ कर रहे हैं, पेड ना, पेड इलेक्ट्रॉन्स है. अरे सही लिखा था, अनपेड पेड में थोड़ा इधर. तो अनपेड नहीं है, सारे के सारे पेड है तो कलर नहीं शो करेगा. कुछ अनपेड है तो कलर आपका आएगा. इन व्हाई दिस कलर इज शोन, राइट? Substance of pure is colored upon absorption of light, right, of a particular wavelength. This particular wavelength of visible light. From 100 to 800 nanometer, correct? What is the reason for color? Reason for color is first is तो आपका incomplete n-1 d orbital, correct? और दूसरा क्या था अपना रीजन, पहला है आपका इनकम्प्लीट n-1 d orbital और दूसरा क्या था, what was second one present, correct? Second is unpaired electrons. So when these conditions are there,
what will happen is that there will be color scene. Okay. और कभी कभी आपके जो डी ऑर्बिटल से वो ऐसे 5 डी ऑर्बिटल रहते हैं ना, तो स्प्लिट हो जाती है कभी कभी, ये हायर एनर्जी पे चले गए, ये लोअर एनर्जी पे चले गए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से यहाँ जंप करने का ये रहता है, जंप हियर ऑल्सो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो लाइट लिया, ऊपर गया, फिर से नीचे आते समय कुछ कलर दे देता है, दैट्स व्हाई इट शोस कलर। ओके, दिस पॉइंट इज डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है, बहुत छोटा है, एनर्जी लेवल क्या है, बहुत कम है। अभी कम एनर्जी लेवल होने के कारण ही वो नीचे से ऊपर जाता है। यदि ज्यादा एनर्जी लेवल होगा तो क्या होगा, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। जैसे आपने कभी पिक्चर में देखा होगा, क्या दिखते हैं कि 2 पहाड़ है, इधर एक पहाड़ है, इधर एक पहाड़ है, और ये बंदा इधर से आके जोर से कूदता है, यहाँ से छलांग लगाता है, ये आएगा, तो छलांग लगाएगा और दूसरे पहाड़ पे जाके गिर जाएगा, मतलब लैंड करेगा, सेफ लैंडिंग करेगा। क्यों डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो क्या होगा, खुद ही मार पाएगा क्या, नहीं कूद पाएगा। ओके, इट कैन नॉट हैपन। Getting my points, that's the reason. That's how your color is seen here. मगन क्या नहीं समझा तुमको, मगन? See, whenever you are asking doubts, you need to specify. ओके, पूरा नहीं समझ में आया, ठीक है। सौरभ मुझे बताओ, कलर कब शो होता है वो तो बताओ। आप अनम्यूट क्यों नहीं करते, अनम्यूट कर दिया तो बहुत सारे डाउट फटाफट सॉल्व हो जाओगे। आप शांत बैठ के रहते हो, कुछ बोलते नहीं हो, डाउट अनम्यूट करके कुछ बोलो, फटाफट से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। बोलो सौरभ, अनम्यूट करो अपने आप को। मैं भी अभी शांत बैठा हूँ, मैं भी अभी क्या करता हूँ, टाइप करके आपको बताता हूँ, समझेगा आपको। सौरभ अनम्यूट योरसेल्फ। सौरभ, सौरभ, माइक प्रॉब्लम, माइक को छोड़ दो ना, लैपटॉप से बोलो, लैपटॉप से बोलो, मोबाइल का निकाल लो माइक, लैपटॉप जो भी होगा आपका, मोबाइल या फिर लैपटॉप, जिससे बोलो उसके माइक इस्तेमाल करो। सिस्टम माइक, मगन तुम करो अनम्यूट। यस सर। क्या डाउट, क्या नहीं समझे मुझे बताओ। सर ये डेल्टा ही मुझे नहीं समझा। डेल्टा ई मतलब इन 2 ऑर्बिटल, जैसे मैंने बताया ना 5 ऑर्बिटल है, इसमें से कुछ ऑर्बिटल ऊपर जाते हैं, कुछ ऑर्बिटल नीचे आते हैं। सर ये क्यों होता है? वही मैं बोल रहा हूँ कि ये क्यों होता है, वो आप पढ़ोगे आगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का चैप्टर होता है, उसमें पढ़ोगे। करेक्ट। जब कोई पेयरिंग के लिए आता है बाहर से, कोई फॉरेन एंटिटी आता है बाहर से पेयरिंग के लिए, तो ये 5 ऑर्बिटल जो है वो क्या कर जाते हैं, वो थोड़ा अपने आप का एनर्जी लेवल थोड़ा उसमें रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के। बाहर से कोई जब आता है एंटिटी, इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, इसलिए वो 2 क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और स्प्लिट होने की वजह से क्या होता है, इसमें एनर्जी डिफरेंस होता है, और वही एनर्जी डिफरेंस को डेल्टा ई कहा गया है। समझे क्या मेरी बात?
मगन, यस सर। राइट? सो दिस जस्ट एनर्जी डिफरेंस, और यही एनर्जी डिफरेंस को कवर कर रहा है। लोअर एनर्जी से एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल तक जाएगा वो। ओके, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, इसको लिख लो फटाफट, बाद में समझो। सर बोलो। सर ये जो रिपल्शन होता है वो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है उसका होता है या अंदर वाले का होता है? वही, अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो दो आ रहे हैं उनके बीच में रिपल्शन होता है और वो स्प्लिट हो जाता है दोनों। ओके सर, थैंक यू सर। तो बैठ जाओ। सौरभ, अपना माइक ठीक करवा लो फटाफट से, ठीक है? ओके, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है मतलब जब कोई खाली इलेक्ट्रॉन रहेगा, जैसे कि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट? तो ये क्या करते हैं, ये कलर शो कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, कलर शो कर सकते हैं, लेकिन ये वाला कलर शो नहीं कर सकते। इसमें क्या है, सारे के सारे क्या है, पेड है, ये कलर शो करेगा क्या? करेक्ट, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहे तो ही कलर शो करते हैं, ये मैंने पहला पॉइंट बताया, ठीक है? ये कलर शो क्यों करता है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाता है। सौरभ, ध्यान से देखिए, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कलर शो करता है, नीचे के इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकते हैं, और ऊपर का इलेक्ट्रॉन जब नीचे आते समय कुछ कलर एमिट करता है, हायर एनर्जी से नीचे एनर्जी पर आने के लिए कुछ कलर एमिट करता है, ठीक है? इसीलिए वो क्या करता है, वो कलर आपको दिखता है, दैट्स व्हाई ही अपीयर टू सी कलर। ओके, सो दैट्स व्हाट इज आई एक्सप्लेन। ठीक है, अभी समझ में आया सबको? क्या इसमें भी कुछ डाउट है? और इसमें भी कुछ डाउट है क्या? ठीक है, लिख लो इसको फटाफट, राइट।
डन। और क्या? राइट डाउन नेक्स्ट नाउ। तो अगला है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो क्या शो करते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। और कौन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको तो पता है, दो टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। कौन सा? एक पैरामैग्नेटिक और एक है आपका, है ना, डायमैग्नेटिक। करेक्ट। सो पैरामैग्नेटिक मतलब क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट। और डायमैग्नेटिक मीन्स व्हाट? इट इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट ना। तो पैरामैग्नेटिक मतलब वो क्या है? इससे अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड वो क्या करता है? रिपेल करता है। और पैरामैग्नेटिक का स्पेशलिटी क्या है? इसमें कौन से टाइप के इलेक्ट्रॉन देते हैं? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। डायमैग्नेटिक में कौन से रहते हैं? इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। करेक्ट। So this is what? This is diamagnetic. This is what? This is paramagnetic. Okay, so like that. And there is one more category called as, ferromagnetic. Correct. Ferromagnetic means what? This is very strongly attracted by बहुत strong attraction किसके प्रति? Strongly attracted by magnetic field, like your iron, cobalt, nickel. They are all ferromagnetic. Correct. And ferromagnetic is an extreme form of paramagnetism. Correct. और फेरोमैग्नेटिक का स्पेशलिटी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड छोड़ भी दिया तो क्या होता है? वो अपना मैग्नेटिज्म रिटेन कर लेता है। ओके, राइट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकाल भी दिया तो भी फेरोमैग्नेटिक वो है। मैग्नेटिक फील्ड में तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद भी ये अपना मैग्नेटिक नेचर नहीं लीव करते। वो मैग्नेटिक नेचर अपना वैसा का वैसा ही। सो दिस रिटेन देयर डाइपोल मोमेंट। करेक्ट ना? Right, they will retain their magnetic, so not dipole moment, but they will retain their magnetic moment. So that's the speciality. करेक्ट। और ये जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो ये रिटेन करता है, जिसको आप मैग्नेटिज्म में मेजर कर रहे हो। करेक्ट। राइट। इट्स मेजर्ड बाय दिस यूनिट, है ना। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो है, राइट, इट इज एक्सप्रेस्ड एज, है ना, बोर मैग्नेटन। करेक्ट। तो एक्सप्रेस्ड एज हाउ? बोर मैग्नेटन। करेक्ट। इस यूनिट में मेजर किया जाता है, मतलब मेजरिंग यूनिट है। और उसका फॉर्मूला होता है, वन बोर मैग्नेटन का फॉर्मूला होता है ना, EH बाय 4 पाई MC। EH बाय 4 पाई MC इज द फॉर्मूला ऑफ दैट। H मीन्स व्हाट? H यहाँ पर होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने H दिया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने ऑलरेडी पढ़ा है सब। E मीन्स व्हाट? E इज योर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, राइट। एंड C मीन्स व्हाट? C is your velocity of light. Correct. And M is what? M is mass of electrons. Okay. M is what? M is mass of electron. ठीक है? So this is how it is measured. Okay. और ये तो ठीक है, ये वन बोर मैग्नेटन है ना। बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट इट फ्रॉम योर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसका फॉर्मूला है, करेक्ट, you have the formula of mu effective, where suppose if n is equal to number of unpaired electrons, correct,
एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यूज spin only formula. How? There we calculate mu effective is equal to under root n into n plus 2, correct, n into n plus 2 Bohr magnetism, and under root n into n plus 2 Bohr magnetism, correct। तो ऐसे निकाल सकते हैं आप, मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये आपको निकालना है वहाँ पर। तो ओके, सो दिस हाउ यू कैलकुलेट, these are various type of magnetisms present, है ना। ओके, दिस द वे यू विल बी एबल टू कैलकुलेट। लिख लो इसको फटाफट, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो बोल सकते हैं मुझे। Anyone has in doubt, he can let me know. लिख लो फटाफट। सबका हो गया लिख के? पक्का? आप लोग तो मेरे साथ ही लिखते हो नहीं, इसलिए मैं सोचता हूँ कैसे हो जाता है आपको इतनी जल्दी, बराबर ना। ओके ठीक है, लिखो भाई, तुम भी लिखो, तुम भी कुछ याद करोगे। इसका निकालो तो देखो। इसका निकाल के देखो क्या आता है।
इसका आया क्या आंसर किसी को? आंसर आया किसी को? मैंने क्वेश्चन क्या दिया था वो तो समझा ना सबको या नहीं? सिंपल है ना? फिर डाइवेलेंट कैटायन ऑफ ट्रांजिशन एटॉमिक नंबर 25 किसका है बताओ? एटॉमिक नंबर 25 किसका है? Mn का, करेक्ट ना? राइट, इट्स ऑफ मैंगनीज, है ना? और मैंगनीज का कैसे लिखते हो आप लोग? For manganese we can write it as how it is 3d5 and 4s2. अब डाइवैलेंट है मतलब इट इज Mn2+, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गए बाहर, क्या बचा फिर आपके पास? Mn2+ में ओनली व्हाट रिमेंस इज 3d5 remains, correct? Means what is remaining is 3d5, correct? And then 4s0 divalent, 2 electron, ये 2 electron चलेगा, and 3d5 looks something like this, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, एंड देन आई नीड टू कैलकुलेट म्यू इफेक्टिव कितना होगा ये 5 × 5 + 2 कितना आता है ये √5 × 7 √35, ओके या 5.92 समवेयर अराउंड दैट, करेक्ट ना? तो आपका म्यू इफेक्टिव कुछ ऐसा आ जाएगा √35, करेक्ट? तो सिंपल है, बस कैलकुलेट करना है आपको कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? ओके क्लियर, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, बस इतनी यही से आपको याद आ जाएगा आपको इसी से, नो प्रॉब्लम इन दैट। Okay, so there will be no problem in that. Understood? In any doubt you have? Okay, yeah, very good. ये varied और page है, I'm not able to understand it. You know, so this is how you get. And now regarding this color वाला thing ना, which we had seen, see color, इसमें 2 और पॉइंट्स है, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं हो रहा था इसलिए आपको नहीं समझेगा वो, इसलिए मैं उसको बाद में बताऊं, लेकिन ठीक है आप लिख लो इसको, इनकम्प्लीट ऑर्बिटल n - 1 इलेक्ट्रॉन्स, और करेक्ट, one more is what you are
the one who is coming in, है ना, करेक्ट, जो एटम आ रहा है बाहर से पेयर करने के लिए, मान लो CN आ रहा है बाहर से, करेक्ट, तो जो आ रहा है बाहर से उसको कहते हैं हम लोग लिगेंड, बाहर से आने वाले उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड। और ये क्या है, मेटल रहता है ना, तो थर्ड क्या है आपका, करेक्ट, लिगेंड विच इज लिंक्ड मेटल आयन, दिस इज थर्ड। एंड फोर्थ वन कौन है, फोर्थ वन ये आने के बाद इसका कुछ ज्योमेट्री रहेगा, करेक्ट, फोर्थ इज योर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय मेटल आयन। तो ये मेटल क्या करेगा, कुछ ज्योमेट्री फॉर्म करेगा, है ना, तो इस ज्योमेट्री के ऊपर भी ये डिपेंड करने वाला है। ओके, लाइक दैट इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री एज वेल। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो इट हैपेंस लाइक दैट, है ना, तो ये आप पॉइंट लिख लो, फोर्थ और फिफ्थ। और अगला हम लोग देखने वाले अभी फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, करेक्ट, पॉइंट लिख लो, उसके बाद हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है और क्यों फॉर्म होता है वो हम लोग देखेंगे। ओके, हो गया लिख के ये वाला? ठीक है, लिख लो। अभी अगला अगला टॉपिक है अपना फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटर मीन्स अंदर, इंटरस्टिशियल कंपाउंड मीन्स व्हाट, could also be called as transition metals. What happened, इसको क्यों नहीं जा रहा है आगे? करेक्ट, तो ट्रांजिशन मेटल में क्या होता है, उनके जो लैटिस रहता है, क्रिस्टल जो बनाते हैं वो ना, उसमें डिफेक्ट रहता है, करेक्ट। तो ट्रांजिशन मेटल्स दे शो डिफेक्ट इन क्रिस्टल लैटिस। क्या करते हैं, दे विल शो डिफेक्ट इन क्रिस्टल लैटिस, राइट। These transition metals, what they do, correct, they can form a variety of interstitial compounds, correct, they can form, can form number of interstitial compounds, can form a number of interstitial compounds with elements like हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन एक्सेट्रा। इनके साथ बहुत सारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड ये क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कौन, ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि उसमें डिफेक्ट, अभी डिफेक्ट क्यों आता है नाउ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आपके जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं, योर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स व्हिच आर देयर,
they are non-stoichiometric. Correct, they are non-stoichiometric. करेक्ट, नॉन स्टोइचोमेट्रिक मतलब इसका स्टोइचोमेट्री ऐसा ये भी हो सकता है ना, जैसे एग्जांपल है कि आपका TI H1.73, राइट, दिस इज स्टोइचोमेट्री, कुछ नहीं है, H का क्या है 1.7, ऐसा कैसा बन गया अभी, है ना। और जैसे आपका कुछ बनता है VH 0.56, करेक्ट, MN4N, मतलब कुछ प्रॉपर स्टोइचोमेट्री नहीं है, जैसे आपका H2O वगैरह होता है, जैसे H2O NH3, इसमें सिंपल नंबरिंग है, सिंपल से आपको पता चलता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं रहता, करेक्ट ना। और ये स्टोइचोमेट्री मतलब क्या, बीच में जो खाली जगह रहती है उसमें हाइड्रोजन वगैरह आके बैठ बैठ जाते हैं ना। अभी TiH 1.73 मीन्स व्हाट, एक टाइटेनियम में 1.73 H बैठ सकते हैं ऐसा, तो H तोड़ेगा क्या, नहीं, H अपने आप को नहीं तोड़ेगा, है ना, करेक्ट, राइट। सपोज यू टेक 100 एटम्स ऑफ टाइटेनियम, है ना, उसके लिए 100 एटम्स ऑफ टाइटेनियम में H कितने बैठ रहे, 173, तो उसको हमने एक पे ला दिया, ओके, वी ब्रॉट इट टू 1, ओके। तो और ये स्टोइचोमेट्री आने की वजह से क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है आपके कंपाउंड का, है ना, they become, correct, hard, right? And they show electrical and thermal conductivity once it is done, correct. Once this interstitial compounds come in, their melting point increases, correct. Even the melting point is more even than your pure metal. Suppose your vanadium has got, है ना, hydrogens come inside, तो उसका melting point भी बढ़ जाता है, right? It has low density than its parent metal, density कम हो जाता है, correct, okay. And their hydrides are, so उसके हाइड्राइड्स के प्रॉपर्टी में भी चेंज होगा, है ना, वो भी क्या हो जाएंगे, करेक्ट, दे बिकम पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। Okay, getting my point. So these are some of the properties which changes, you know, once this gets formed, right? Once this gets formed, some of the properties changes happen here. Okay, so I guess you understood. इंटरस्टिशियल वही बोल रहा हूँ मैं कि हाइड्रोजन है ना, टाइटेनियम के वगैरह इनके बीच में आके बैठ जाता है हाइड्रोजन, करेक्ट, दैट दे आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। In such kind of compounds, you are able to see now on screen TiH1.73, जिसका कि स्टोइचोमेट्री कुछ परफेक्ट नहीं है, ऐसे कंपाउंड्स, करेक्ट, now who does not have a proper stoichiometry present with it, such kind of compounds, okay. Now how property is not proper, करेक्ट, प्रॉपर्टी क्यों प्रॉपर नहीं है, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, एम्प्टी जगह बहुत है उसमें, दे हैव लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम, तो वो ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं, वही बोल रहा हूँ मैं कि 100 टाइटेनियम एटम्स यू टेक, उसमें 173 हाइड्रोजन एटम आके बैठ सकते हैं, क्योंकि टाइटेनियम का साइज बहुत बड़ा, हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, and then if you reduce it to 1, then for one titanium it comes to be 1.73 hydrogen atoms, like that. So they are interstitial compounds, okay, like that. तो सब लोग फॉर्म कर सकते हैं, and these are some of the property changes which, correct, which are changed. They are hard and good conductors of electricity. Chemical properties are similar to parent metal. Points are higher than density are less than parent metal. Okay. These are some of the property changes which happens here. Okay, understood now? That's what is happening. There's nothing to understand. That's it.
Well, I'm not sure when your college is opening. You got some data kya? Okay, yeah. So still not sure, what is happening. Correct. Actually, many things keep coming. Yeah, right. He has announced, correct. But still not a guarantee as such. It depends on the college now. What they would do. Okay. Yeah. If they decide, then it's okay. But I'm not sure whether they have made it compulsory for all to open, or they are giving option again that जिसको करना है वो करो, जैसे पिछली बार भी दिया था ना, जिसको करना है वो करो, जिसको नहीं करना है वो मत करो. मुझे पता नहीं ऐसा ऑप्शन है कि नहीं अभी. मेटेलिक कार्बाइड्स आर केमिकली इनर्ट एंड एक्सट्रीमली हार्ड एज डायमंड. मेटेलिक कार्बाइड मतलब इनका जो कार्बाइड बनाएंगे ये, इफ सपोज कार्बन कम्स इनसाइड, टाइटेनियम के साथ कौन आ गया, तब कार्बन आ गया, तो क्या करेगा वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. दैट इज केमिकली इनर्ट ना. और बहुत क्या बन जाएगा, बहुत हार्ड बन जाएगा वो. करेक्ट. विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन एंड इट विल बिकम वेरी वेरी हार्ड इन नेचर. ओके. Yeah. And hydrates of transition metals are powerful, used as powerful reducing. मतलब these are some of the properties बेटा. Hydrates मतलब अभी जैसे यहाँ पर TiH.170, this is hydrate. टाइटेनियम का हाइड्राइड है ये ना. तो क्या इस किसके लिए इस्तेमाल करेगा? They can be used as a powerful reducing agent because reducing agent मतलब क्या, जो दूसरों को रिड्यूस करवाता है ना. दूसरों को रिड्यूस करवाता है मतलब दूसरों का इलेक्ट्रॉन्स देता है दूसरों को. Correct. And could powerful reducing agent himself oxidizes, means he himself can lose electrons like that. So it's one of the properties it's used, like that. So yeah, I guess that much is enough to understand. तो वही बोल रहा हूँ मैं कि ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं हाइड्रेट्स, बट इंटरस्टिशियल बनने की वजह से और अच्छे रिड्यूसिंग, मतलब और अच्छे से दूसरों को रिड्यूस करवाएंगे, है ना. और अच्छे से दूसरों को रिड्यूस करवाएंगे मतलब उनको इलेक्ट्रॉन देंगे. करेक्ट. या फिर उनमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे. अभी हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए ना उनके पास, तो उनमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन उनको दे देंगे रिड्यूस करवाने, मतलब दूसरों को. Okay, so like that it happens.
यस। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट, क्या कि ये जो है आपके ट्रांजिशन मेटल्स, तो वो क्या करते हैं, वो ना दे कैन फॉर्म अलॉय आल्सो। ठीक है, सो कितना 7 प्रॉपर्टी हो गया आपका। अभी 8th प्रॉपर्टी क्या, एलॉय फॉर्मेशन, दे कैन फॉर्म अलॉयज। क्या फॉर्म कर सकते हैं, एलॉय भी फॉर्म कर सकते हैं। है ना, आपने देखा एलॉय इसी से सब निकालते हैं, करेक्ट। ट्रांजिशन मेटल के नंबर ऑफ अलॉयज, जैसे क्या क्या, you know, example could be your steel, you know, and your stainless steel also is also an alloy. Okay, alloy of iron, like that. क्यों ऐसा alloy क्यों बनते हैं, अभी alloy के बारे में तो बात पढ़ा है आपने ना। ओके, why alloys formation is easy, मतलब many metals come, करेक्ट। जैसे स्टील और स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयन के साथ बहुत सारे क्रोमियम आ जाता है, वेनेडियम आ जाता है, मैंगनीज, ये सारे मेटल साथ में मिल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सबका एटॉमिक साइज क्या ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। व्हाई दिस फॉर्मेशन, बिकॉज एटॉमिक साइज इज सेम ओनली, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, करेक्ट। which allows one metal to replace another metal from its lattice, correct, to form what, to form a solid solution called alloy। समझ में आई मेरी बात, है ना। तो क्या क्या कारण हो गया इसका, because size is very very, you know, same, size almost very very same, okay? That's why alloys can be, that's why metal can mix with each other, you know, one metal can replace with another metal. That's very important, okay। ओके, सो दैट्स व्हाट इट इज। और एलॉय दो चीज में भी आप ये कर सकते हो उसको, फेरस और नॉन फेरस में भी उसको डिवाइड कर सकते हो। फेरस क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ alloys, one is ferrous, you know, ferrous means what, atoms of other elements are distributed randomly, you know, in atoms of iron in the mixture। तो आयन में कौन आ गया, दूसरे लोग आ गए, लेकिन आयन का परसेंटेज मोर है, राइट। ओके, जस्ट लाइक निकल स्टील, क्रोमियम स्टील, ये सब क्या है, right? इन सब में आयन का परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन दूसरा आके उसमें घुट पैर कर। नॉन फेरस मीन्स व्हाट, you know, on a mixing atoms of transition metal other than iron with a non-transition element, correct, you know? Okay, जैसे एक transition element without any iron and mixing with some other element, right? Correct. Non-transition कौन है यहाँ पर, जिंक इज non-transition element, you know that ना, आपको पता है ना जिंक क्या है, non-transition element है, correct। So alloy can, first of all your alloy, why it is formed, correct, why, you know, atomic size is similar, क्यों फॉर्म होता है, atomic size is similar, you know, which allows one metal to replace or go into other transition element very very freely, right? So atomic size is similar, you know। And second type is that there are two types, two types means one is ferrous and non is non ferrous, correct। एक क्या है, one is ferrous, another is non ferrous, one is ferrous and another is what, non फेरस, करेक्ट। फेरस मतलब आयन में बाकी लोग आके घुस पैठ के, नॉन फेरस मतलब आयन को छोड़ के कोई ट्रांजिशन प्लस, okay, transition metals, you know, other than iron mixed with non
ट्रांजिशन मेटल्स, नॉन ट्रांजिशन मेटल कौन से है आपका? जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, दीज थ्री आर नॉन ट्रांजिशन, क्योंकि उसका डी ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, इसकी वजह से नॉन ट्रांजिशन है। ओके, सो लाइक दैट इट हैपेंस हियर आल्सो। गेटिंग अ पॉइंट। फेरस मतलब आपको पता ही है, आयन में आप यू कैन रेफर टेक्स्ट बुक से आप लिख सकते हो उसको। करेक्ट। आयन में क्या हो जाता है? आयन में आ जाते हैं आपके एलिमेंट सारे। हो गया क्या लिख के?
Okay, done. Right. Okay, fine. And one more is remaining now, which is your correct, जो आपका मेटालिक कैरेक्टर है ना, वो बचा हुआ है आपका टॉपिक, राइट. एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल इज दैट इसमें उन्होंने क्या है, पहले के ज़माने में क्या होता था, आपका मेटलर्जी नाम का एक अलग से चैप्टर होता था, उन्होंने क्या कर दिया, इसको डी ब्लॉक के एलिमेंट के बाद में घुसा दिया है अचानक से उसको, करेक्ट. हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट करेंगे, राइट, और उसके बाद ये देखेंगे. ओके, विल फर्स्ट मूव इनटू एफ ब्लॉक एलिमेंट, देन विल सी दैट कि बीच में आ गया, उन्होंने कहीं से लेके आए बीच में अभी, है कि नहीं. दैट्स व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. तो अपना एक और प्रॉपर्टी बचा है कि 8वें के बाद अपना मेटालिक प्रॉपर्टी बचा है, मेटालिक कैरेक्टर, करेक्ट. तो आपको तो पता है कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, सारे मेटल है, ऑल एग्जिबिट मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक. और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या है, वो भी कम है, करेक्ट. आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, इसी कारण वो क्या है, मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं. दैट्स व्हाई दे बिहेव एज मेटल्स. क्यों कम है, क्योंकि बहुत सारे इनके पास ना वेकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल बहुत पड़े हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान हो जाता है इसमें से. और अंततः इसका एक पॉइंट है कि इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, क्योंकि ये मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करता है, मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है. ओके, this is what we have discussed. We have discussed the catalytic properties, we have discussed correct, the formation of alloys, and many other properties also we discussed regarding that, correct. We have discussed about the color, we have discussed about the magnetic properties, we have discussed about the ionization enthalpy, right. So एक ही बचा था अपना मेटालिक कैरेक्टर, क्या है उसमें, ionization enthalpy low, correct, all transition metals are मेटल ही नाम है उसका, तो ऑल आर व्हाट, मेटालिक इन कैरेक्टर, करेक्ट. सभी लस्टर दिखाएगी, सभी मेलेबल रेक्टाइल है, सबका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई ना, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, so like that. And yeah, ultimately they have high melting boiling point. Why? Because they have strong metallic bonds, right, strong metallic bonds. और metallic bond का ट्रेंड क्या है ना, metallic strength increase up to middle with increase of unpaired electrons and then further decrease with pairing of electron. Okay, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग. पेन का गया, ठीक है. तो 9th वाला क्या है अपना, 9th वाला है अपना मेटालिक कैरेक्टर. ठीक है, क्या कहा गया है, all transition elements ना exhibit characteristics of metal, exhibit characteristics of metals, correct. Second is transition element, मतलब T पर क्या, transition elements मतलब they have low ionization enthalpy, correct. low ionization enthalpy रहता है इसका. And third is that they have high melting point and boiling point, correct. Why? Because they form strong metallic bonds, because they form strong metallic bonds, correct. And there is a trend that this metallic character increases up to middle, right, with
increase of unpaired electrons. Increase up to middle with increase of unpaired electrons, and then further decreases. And then further decreases with pairing of electrons. Further decreases with pairing of इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट. तो बीच तक क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, मतलब फर्स्ट टू 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और 5 के बाद फिर से क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ना कम होते जाएगा. तो जितना ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर है कि नहीं, जितना कम उतना ही कम. ओके राइट. ये सब लिखो इसको. निकलो फटाफट. ठीक है. ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है आपको करना है. आप अभी ब्रेक लो 10 मिनट. ठीक है, और उसके बाद मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ ये सॉल्व करने के लिए. ओके, so I will give you time to solve these questions. You solve it after break. Break you can relax. Usually more 5-10 minutes after break you can take to solve. Okay, let's we'll discuss and then you can apply the concept as well. 15 भी कर सकते हो, 16 भी कर सकते हो, 17 भी कर सकते हो. ठीक है, yeah, yes, from your experience.
Page number 746. So you can do this once you come back from break. Okay? So you can take break now.